एक गांव में राजू और राहू नाम के दो भाई रहते थे। राहू राजू से 8 साल छोटा था। दोनों का इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था। राजू ने ही अपने छोटे भाई को पाला पोसा था। राजू एक हादसे में अपना एक पैर खो चुका था, लेकिन अपंग होने के बावजूद वही घर का सारा खर्च उठाता था, क्योंकि राहू बहुत आलसी और कामचोर था। एक दिन दोपहर के 1 बज चुके थे, मगर राहू अब तक सो रहा था। यह देखकर राजू गुस्से से बोला, उठ जा भाई, दोपहर के 1 बज गए हैं, कब तक सोता रहेगा? काम पर कब जाएगा? अरे भैया, आप तो सुबह सुबह चैन भी नहीं लेने देते, इतनी जल्दी कौन उठता है? दोपहर का वक्त तुम्हें सुबह लगता है। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया था, वह भी ठंडा हो गया। अब मैं दोपहर का खाना बनाने जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी नींद है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। राहु हंसते हुए बोला, क्या अब दोपहर का खाना बनाने जा रहे हो? मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चला। पूरे गांव में राहु की आलसियत मशहूर थी। जब भी कोई राजू से उसकी शिकायत करता तो उसे बहुत दुख होता। राजू ने कहा, अगर मैं अपाहिज न होता तो तुझसे कभी काम न कहता, मगर अब तो घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चल रहा है। राहु बोला, भैया सीधी तरह कहो ना कि आप मुझसे तंग आ गए हो। राजू ने नरमी से कहा, ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तू मेहनत करे ताकि तेरी शादी के लिए कोई अच्छी लड़की देख सकूं। यह सुनकर राहु नाश्ता करता है और अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। रास्ते में गांव के एक चाचा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या बात है राहुल, आज तो बहुत जल्दी उठ गया। इतनी सुबह काम पर जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। राहुल ने बेजारी से कहा, चाचा आपको क्या, मैं जल्दी उठूं या देर से? चाचा गुस्से में बोले, शर्म नहीं आती? तेरा अपाहिज भाई दूसरों के यहाँ मजदूरी करके तेरा पेट भरता है और तू दिन भर घोड़े की तरह सोया रहता है। राहु खामोश रहा और जंगल चला गया। वहां जाकर बोला, ये सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। आज मैं इतनी लकड़ियाँ काटूंगा कि सब हैरान रह जाएंगे। वह कुल्हाड़ी चलाने लगा, लेकिन जल्दी ही थक गया। गर्मी भी बहुत थी। उसने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद किसी ने उसे जगाया। उसने आँख खोली तो देखा कि एक साधु उसके सामने खड़ा है। साधु ने कहा, मेहनत करने के बजाय सो रहा है। कई दिनों से तुझे देख रहा हूँ, सुधर जा, मुसीबत तेरे सिर पर है। जाओ बाबा, मुझे सोने दो। मेरी कुल्हाड़ी टूट गई है, इसलिए सो रहा हूँ। साधु ने अपना हाथ पीछे किया तो अचानक एक नई चमकती हुई कुल्हाड़ी प्रकट हो गई। साधु बोला, यह लो, इससे लकड़ियाँ काटो। राहु ने घमंड से कहा, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी पुरानी कुल्हाड़ी से ही काम करूँगा। साधु ने अफसोस से कहा, तुझे काम करना ही नहीं है। ठीक है, अब भुगतना। यह कहकर वह साधु अचानक गायब हो गया। शाम को राहु थोड़ी सी लकड़ियाँ लेकर घर आया। राजू बोला, आज फिर इतनी कम लकड़ियाँ? राहु बोला, भैया कुल्हाड़ी खराब हो गई थी। तू हर रोज बहाना बनाता है। आखिर घर का खर्च कैसे चलेगा? दिन बीतते गए, राजू की तबीयत बिगड़ती गई। एक दिन राहु ने देखा कि उसका भाई तेज बुखार में तप रहा है और खांसी के साथ खून आ रहा है। वह घबराकर गांव के वैद्य जी को बुला लाया। वैद्य जी ने जांच करके कहा, राजू को खतरनाक बीमारी है, इलाज के लिए 200 रुपए का इंतजाम तुरंत करना होगा। राहु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हर किसी से मदद मांगी, लेकिन उसके आलस और कामचोरी की वजह से सबने उसे ठुकरा दिया।
निराश होकर वह जंगल गया और रोते हुए बोला, काश मैं आलसी न होता तो आज किसी से भीख न मांगनी पड़ती। अचानक वही साधु प्रकट हो गया। मैंने कहा था मुसीबत सिर पर है, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। राहु रोते हुए बोला, बाबा मेरे भाई की जान खतरे में है, मेरी मदद कीजिए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, यह लो जादुई कुल्हाड़ी, इससे लकड़ियां काटो, फर्क तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। राहु ने काम शुरू किया। हैरानी की बात यह थी कि वह कुल्हाड़ी खुद ब खुद तेजी से लकड़ियां काटने लगी। शाम तक उसने बहुत सारी लकड़ियां बेचकर 200 रुपए इकट्ठे कर लिए। उसने वैद्य जी को बुलाकर कहा, यह लीजिए बाबा, मेरे भैया का इलाज कीजिए। कुछ ही दिनों में राजू बिल्कुल ठीक हो गया। उसने कहा, भाई आज तुम्हारी मेहनत की वजह से मैं जिंदा हूँ। राहु बोला, नहीं भैया, यह मेरी नहीं, आपकी कुर्बानियों का नतीजा है। बाद में राहु ने शहर में फर्नीचर की दुकान खोल ली। अब वह एक मेहनती और सफल व्यापारी बन चुका था। दोनों भाई खुशी खुशी रहने लगे। सबक: मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। आलस और बहाने हमेशा इंसान को बर्बाद कर देते हैं।